नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे संस्कृत प्रैक्टिस सेट में वन लाइनर महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे आप इसमें किसी भी संस्कृत के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है UGC नेट का भी जो है एग्ज़ाम होने वाला है और कुछ ही दिनों में इसके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। और इसके अलावा भी और बहुत से एग्ज़ाम हैं जो हाल ही में होने वाले हैं, तो सभी के लिए आप ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि पहले भी जो एग्ज़ाम में इनमें से बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार आ चुके हैं, तो सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण हैं। और अगर आपने हमारी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अब तक के जितने भी वीडियो हैं आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और साथ में घंटे वाले कोने से दबाकर आप ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जो भी कोई नई वैकेंसी या इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं। और इसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारे चैनल पर पहुँच जाओगे, या फिर आप जो है GKY रीडिंग लवर्स नाम से अगर सर्च करेंगे तब भी जो आप हमारे चैनल पर पहुँच सकते हैं। तो महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आया है, ये ग्रीम जो नियम है उनके अनुसार आया है। ये त वर्गीय जो ध्वनि है इनका परिवर्तित क्रम जो है इनमें से कौन सा होगा। और ये जो ग्रीम जो है ग्रीम नियम, ये ध्वनि नियमों में सबसे महत्वपूर्ण माना गया है जितने ध्वनि के नियम हैं। और यद्यपि ध्वनि परिवर्तन संबंधी जो नियम थे इनका संबंध ग्रीम से जोड़ा जाता है, परंतु इसका जो सूत्र जो है, इसका सूत्र रास्क और ईरे ने पहले ढूंढ निकाला था, और इसे व्यवस्थित और वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय ये जैकब ग्रिम को है, जिसे ये ग्रिम का नियम कहा गया है। तो इनका पूरा नाम जैकब ग्रिम है और जर्मन के ये विद्वान हैं। और 1822 में ग्रिम ने अपने जर्मन व्याकरण के द्वितीय संस्करण में इस नियम को प्रकाशित किया था। तब से जो है ये ग्रिम नियम के नाम से इसे जाना जाता है। और यहाँ पर एक ये इस प्रकार से जो चार्ट बना हुआ है, जिसमें आपके का त प और उसके बाद जो है यहाँ पर आ जाते हैं आपके घ ध और म, और यहाँ पर आ जाते हैं आपके ग द और ब। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो अघोष अलप्राण जो है क त प, इसको ख थ फ, या फिर ये जो घ ध ब जो दिया गया है, ये जो दिया गया है ये हो जाता है ग ध ब, इस प्रकार से हो जाता है ये आपका घ ध ब। और ऐसे ही आगे ये जैसे ग ध ब है, इसे फिर ये वाला ग द ब हो जाता है। तो इस प्रकार से ये चक्कर चल रहा है, ये इस प्रकार से ये फिर यहाँ पर और ये वाला यहाँ पर। तो इस प्रकार का ये एक ये चक्कर है। तो इस प्रकार से इनका यहाँ पर ये परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर वानिरकुंजोडीन शकुन कोलाहलम श्रृण्वन्त्या गृहक्रम व्यापृताया, यहाँ पर वह व्यापृताया वधवा यह सिदंते अंगानी। तो किस में से है? काव्य प्रकाश में से, जो आचार्य मम्मट जॉन के द्वारा रचित आपका काव्य प्रकाश। और असुंदर गुणीभूत व्यंग्य काव्य जो है उसका ये उदाहरण है। और असुंदर गुणीभूत व्यंग्य काव्य क्या होता है? जहाँ पर व्यंग्य अर्थ सुंदर नहीं होता है, या फिर आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि जहाँ पर व्यंग्य अर्थ सुंदर चमत्कारजनक नहीं होता, बल्कि वाच्यार्थ अधिक चमत्कारजनक होता है, तो उसे असुंदर गुणीभूत व्यंग्य काव्य कहा गया है। जिसका उदाहरण यहाँ पर ये दिया गया है, वानिरकुंजोडीन शकुनि कोलाहलम श्रृण्वन्त्या गृहक्रम व्यापृताया वधवा सिदंत्यांगानी, कि बेंत के कुंज से उड़ने वाले पक्षियों के
कोलाहल को सुनकर घर के काम में लगी हुई वधू मतलब नायिका के अंग शिथिल हो रहे हैं। तो इस प्रकार ये आपका असुंदर गुणीभूत व्यंग्य काव्य का ये वर्णन है। यहाँ पर दत्त संकेत कोई लता गृह में प्रविष्ट हो गया है। ये जो कोलाहल कर रहे हैं इसका मतलब है कि लता गृह जो इसमें कोई आ गया है और इस व्यंग्यार्थ से अंग शिथिल हो रहे हैं। तो यह वाच्यार्थ अधिक चमत्कारजनक है। तो असुंदर गुणीभूत व्यंग्य काव्य का ये उदाहरण है यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना और महर्षि भारद्वाज उनके द्वारा रचित आपका किरातार्जुनीय नियम और महर्षि कालिदास के द्वारा रघुवंशम, अशोक घोष का है भूचरितम और आचार्य जो शूद्रक है इनका मृच्छकटिकम और रूपक का दूसरा भेद ये प्रकरण है। मिट्टी गाड़ी वाली जो घटना हुई अंक 6 में उसके आधार पर इसका नाम ये रखा गया था। नेक्स्ट है सारनाथ है बौद्ध प्रतिमा लेखस्य भाषा और ये है प्राकृत में। नेक्स्ट है तर्क भाषानुसारम इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है कर्णम। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष आपका जो सन्निकर्ष वाला जो क्वेश्चन है उसमें से है जो सन्निकर्ष आपके 6 बताए गए हैं और वे 6 जो सन्निकर्ष है कौन कौन से होते हैं, जैसे संयोग, सुक्त समवाय, सुक्त समित समवाय, समवाय समित समवाय और विशेषण विशेष भाव सन्निकर्ष। और ये जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ये आपका ज्ञान वाला जो प्रमाण का जो क्वेश्चन है ये उसमें से है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष कारणम प्रत्यक्षम। और प्रत्यक्ष क्या होता है या प्रमाण क्या होता है, पहले हम प्रमाण को जान लेते हैं। यथार्थ ज्ञान जो है उसे परमा कहा गया है। परमा 4 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमिति, शब्द और उपमिति। परमा की प्राप्ति जिस माध्यम के द्वारा होती है उसे प्रमाण कहते हैं। ये इनकी संख्या 4 मानी गई है, जैसे प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। उसके बाद फिर प्रत्यक्ष है, तो जैसे इसके 4 प्रमाण थे ये प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान। तो उनमें से पहले नंबर का आपका ये वाला प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष, प्रति और अक्ष मतलब जो हमारी आंखों के सामने हो उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं। तो इस प्रकार इंद्रिय और वस्तु के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान ही प्रत्यक्ष होता है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष है कारणम। तो क्या होगा, इंद्रिय और वस्तु के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान ही प्रत्यक्ष है, जिसका ये यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन ज्ञानम प्रत्यक्षम। फिर आगे इंद्रिय 2 प्रकार की होती है, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय। तो ये आपका प्रत्यक्ष का क्वेश्चन है और अगर ये एग्जाम में आ जाए सन्निकर्ष वाला तो ये 6 प्रकार का है और ये प्रत्यक्ष वाला फिर आपका ये 4 बताए गए हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द और उपमान प्रमाण का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कर्मकांड से प्रधानता दर्शन प्रतिपादित है और ये आई है आपके मीमांसा दर्शन में। और मीमांसा दर्शन के अगर एग्जाम में ये प्रवर्तक आचार्य पूछ लिया जाए तो जैमिनी इसके प्रवर्तक आचार्य है और सबर स्वामी उनके द्वारा रचित है सबर भाष्य है। कुमारिल भट्ट उनके द्वारा रचित है श्लोक वार्तिक और तर्क वार्तिक। इन सभी का संबंध ये मीमांसा दर्शन से है। नेक्स्ट है यहाँ पर भवानी शब्द आया है और ये इनमें से किस लकार का है, जो आपके 10 लकार हैं। तो ये आपका लोट लकार का रूप है और किस में से है, भवतु भवतम भवंती, भव भवतम भवत, भवानी भव भवाम। तो उत्तम एक वचन का रूप यहाँ पर ये रहेगा। नेक्स्ट पुराण संदर्भे सप्तद्वीपेषु गणना नास्ति। तो 7 द्वीपों में गणना नहीं है और ये आमद्वीप की है। नेक्स्ट है जीवाख्य द्वे तत्व दर्शन मन्यते और ये माने गए हैं जैन दर्शन में, जिसके प्रवर्तक महावीर जैन हैं। नेक्स्ट है कर्णव शतपथ ब्राह्मणम वेदेन संबद्धम। तो ये जो कर्णव शतपथ ब्राह्मण जो आया है इसका संबंध यहाँ पर बताना है और इसका संबंध यहाँ पर माना गया है यजुर्वेद से। ये जो आपका शतपथ ब्राह्मण आ जाए, माद्यादेन आ जाए
या फिर काण्णव आ जाए। तो एग्जाम में उलझाने के लिए इनमें से कोई सा भी आ सकता है। जैसे यहाँ पर काण्णव आया है, काण्णव की जगह पर मादे दिन भी आ सकता था। तो ये भी आपने याद रखना है, मादे दिन एवं काण्णव, ये आपके शुक्ल यजुर्वेद में है। यजुर्वेद में के अंदर भी अगर पूछ ले जाए तो शुक्ल जो यजुर्वेद है उसमें आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर तर्क संग्रह है अनुसारम पदार्थाः सन्ति। तो ये पदार्थ कितने हैं? पदार्थों की संख्या 7 है। द्रव्य गुण क्रम सामान्य विशेषमाय और अभाव। नेक्स्ट है कस्य वचन नारिकेल फल समितम कल्पितम। तो ये नारियल का फल आपने देखा होगा जो बाहर से कठोर और अंदर से नरम होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये किस कवि के वचन जो ने माना गया है? तो ये है महर्षि भारवी, इनके वचनों को नारियल के फल के समान माना गया है। नेक्स्ट है स्वधर्मन मंस और स्तंभ लेखस्य लिपि। तो ये जो खंबे पर जो लिखे हुए थे, जो ग्रंथ जो लिखे हुए हैं, तो वे किस भाषा में थे? तो ये स्तंभ लेख, स्तंभ होता है खंबा, खंबे पर जो लिखे हुए हैं, तो ये ब्राह्मी में है। नेक्स्ट है दर्श तीर्थौ क्रियते, और ये की जाती है आपके अमावस्या में। नेक्स्ट है श्लोक वार्तिकम दर्शनस्य ग्रंथ अस्ति, और ये है आपका मीमांसा दर्शन। ये श्लोक वार्तिक जो है, श्लोक वार्तिक आ जाए या फिर तर्क वार्तिक आ जाए, कुमारी भट्ट जाओ उनके द्वारा है, ये है मीमांसा दर्शन में। नेक्स्ट है यहाँ पर केंटुम वर्गे नास्ति। तो केंटुम वर्ग जो इनमें एक नहीं है, और ये आपकी रूसी जो भाषा इसे माना गया है। जो दो ये जो भारोपीय जो भाषा थी, इसे जो आगे 2 भागों में बांटा गया था, शतम और केंटुम में। तो ये जो शतम वर्ग है इसमें आपके संस्कृत, हिंदी, अवेस्ता, फारसी, स्लाविक, बाल्टिक और रुथियानियन आती है। और जो आपका ये केंटुम वर्ग है इसमें लैटिन, ग्रीक, जर्मनिक, केल्टिक, तोखारी, आयरिश, अंग्रेजी ये इसमें आती है। तो केंटुम वर्ग में यहाँ पर ये रूसी जो आपकी भाषा है ये नहीं मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुमिति ज्ञाने व्यापार उच्यते। अनुमति का जो ज्ञान है इसमें व्यापार कहा गया है, परामर्श है, परामर्श को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा प्रदीप है सर्व विद्या नाम उपाय है सर्वकर्मा नाम पंक्तियम कस्य विद्या है संदर्भ अस्ति। और ये आई है आपकी अनुवीक्षिकी जो है उसके संबंध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्य प्रकाश से कस्मिन उल्लासे व्यंजन स्थापना अभवत्। ये जो काव्य प्रकाश जो है किस में है? उल्लासों में है। ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि काव्य प्रकाश किस में है, आनंदों में है, उल्लासों में है या परिच्छेदों में है। तो उल्लासों में है, 10 उल्लास हैं, और जो ये व्यंजन स्थापना जो आई है ये आपके 5वें उल्लास में आई है। नेक्स्ट है ब्राह्मण सावेद्य नास्ति। तो यहाँ पर एक जो ब्राह्मण है वो सावेद्य नहीं है। तो ये कौन सा है? और ये जो आपका यहाँ पर शतपथ जो आया है ये सामवेद में नहीं आता है। शतपथ जो आपका ब्राह्मण है और ये आता आपका यजुर्वेद में। और इसमें कौन कौन से आते हैं सामवेद में? इसमें आता है आपका पंचविंश, षड्विंश, छांदोग्य, संविधान, आर्षेय, देवताध्याय, संहिता उपनिषद और वंश ब्राह्मण और जैमिनीय ब्राह्मण, ये आते हैं आपके 9। नेक्स्ट यहाँ पर ये तालिका का मिलान करना है और ये इसी प्रकार से रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख, कारवेल का है आति गुम्फा अभिलेख। और ये उसके बाद जो है यहाँ पर यशोधर्मन इनका है मंदसौर अभिलेख और पुलकेशन द्वितीय का एहोल अभिलेख। नेक्स्ट है बौद्ध दर्शन है पंच वेद स्कंदेशु परिगणितो नास्ति। तो 5 जो स्कंद उनमें से नहीं है और यह है विशेषणम।
नेक्स्ट रहेगा वेदांत अनुसारम जगत है प्रपंच किम कथ्यते, और ये कहा गया है विवर्त को। नेक्स्ट रहेगा ऑन दी सुब्लाइम ग्रंथ से प्रणेता, और इस ग्रंथ के जो प्रणेता हैं ये माने गए हैं लाइजोन्स को। नेक्स्ट है मुद्रा राक्षस तृतीय अंक से नाम अस्ति, तो मुद्रा राक्षस का जो तीसरा अंक है इसका नाम है कृतकला है, और ये जो यहाँ पर मुद्रा राक्षस आया है आचार्य जो विशाखादत्त है उनके द्वारा रचित है आपका ये मुद्रा राक्षस, और काव्य विधा में नाटक है। अंक एग्जाम में आ जाए तो 7 अंक हैं। वीर रस है, नायक चाणक्य है, प्रतिनायक राक्षस है। नायक और विदूषक का नायिका और विदूषक का इसमें अभाव है। इसमें पात्र कौन कौन से हैं? चाणक्य, राक्षस, चंद्रगुप्त, मल्लकेतु, चंदनदास और सकरदास, ये आपके मुद्रा राक्षस में है। नेक्स्ट है रुदती प्रावर्जित अतः रुदती पदे सप्तमी विभक्ति, रोते हुए को छोड़कर चला गया, तो आपका जो कारक प्रकरण है उसमें से है ये, और यहाँ पर इसमें सप्तमी विभक्ति, तो यह है अनादर आदि के भाव लक्षण में। इसमें जो आपका षष्ठी च अनादरे, ये भी एक सूत्र इसी में आता है, जिसका अनादर करके कोई कार्य किया जाता है तो इसमें षष्ठी या फिर सप्तमी ये दोनों हो सकती है। एग्ज़ाम में अगर विकल्प में आपसे पूछ लिया जाए, विकल्प में अगर पूछ लिया जाए तो उसमें आपकी षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति ये दोनों आ सकती हैं, और सूत्र रहेगा षष्ठी च अनादरे, जिसका अनादर करके कोई कार्य किया जाता है तो इसमें षष्ठी या सप्तमी होती हैं। जैसे रुदत है शीशो, रुदती वा शीशौ माता बहिरागच्छत। नेक्स्ट रहेगा ऋग्वेद से प्राचीनतम भाष्यकार है, ऋग्वेद के जो प्राचीनतम भाष्यकार, और ये माना गया है स्कंद स्वामी को। नेक्स्ट है यहाँ पर अर्थ विस्तार से उदाहरण नास्ति, और यह है श्राद्ध है। नेक्स्ट है अभिनिहित सवरित भेदास्ति, और यह है स्वतंत्र सवरितस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुस्मृति ही कति अध्यायसु विभक्तः, मनुस्मृति कितने अध्याय में है? और यह है 12 अध्यायसु। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्पक्लेशम मरणम दारिद्र्यम अनंतकम दुखम इति केनुक्तम, और यह आई है आपके आचार्य शूद्रक के द्वारा। नेक्स्ट है भर्तृहरि मतेन धवने वेदव्यम चिनुत, तो ध्वनि के भेद, और यह है प्राकृत और व्याकृत। या फिर अगर एग्जाम में भर्तृहरि जौन के द्वारा रचित काव्य पूछ लिया जाए तो 3 शतकों के लिए जाने जान जाता है, नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक के लिए, और इसके अलावा जो वाक्य पद्यम है वो भी इनके द्वारा रचित है। नेक्स्ट है अशोक शाहजहाबगढ़ी अभिलेखा को उत्तर प्राप्त है, अशोक के शाहजहाबगढ़ी अभिलेख, और ये पेशावर पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है षड भाव विकार भवंती मतमिदम कस्य विदिते है, और 6 भाव विकार, और यह है वाचन की। नेक्स्ट है विश्वनाथ कविराजन प्रतिपादितम काव्य स्वरूपम किम, ये इनका लक्षण है जो आचार्य जो साहित्य दर्पण रचित है इनके द्वारा, तो इसमें काव्य स्वरूप और इनके लक्षण आप कह सकते हैं तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये इनके लक्षण हैं। साहित्य दर्पण के द्वारा रचित है और 10 परिच्छेदों में है। नेक्स्ट है शारिपुत्र प्रकरणम अस्ति, ये जो यहाँ पर शारिपुत्र प्रकरण जो आया है इसके रचिता और यह है अशोक घोष। इसके अलावा बुचरित और सुंदरनंद वो भी जो इन्हीं के द्वारा रचित है। बुचरित महाकाव्य है और बुचरित और सुंदरनंद, और शारिपुत्र ये जो है नाटक है और अपूर्ण है। बुचरित जो है इसमें सर्गों की संख्या 28 मानी गई है, शांतरस है। सुंदरनंद जो है आपका फिर इसमें है 18 सर्ग।
नेक्स्ट कुंतक अनुसारम सुकुमारस्य प्रथम गुण है, और ये माना गया है आपके माधुर्य को। और आचार्य जो कुंतक हैं इनके द्वारा रचित है वक्रोक्ति जीवितम। वक्रोक्ति जो संप्रदाय है उसके लिए इन्हें जाना जाता है, और इनका लक्षण रहेगा वक्रोक्ति काव्यम जीवितम। नेक्स्ट है यह ब्रह्मणम एवं देवी वाग वेश्या अनुमर्तते इति केन उद्घोषितम, और ये पंक्ति कही गई है महर्षि भभूति के द्वारा। नेक्स्ट है बाष्कल शाखा का सवेदस्य है, ये बाष्कल शाखा किस वेद से संबंधित है, और ये बाष्कल जो शाखा है इसका संबंध माना गया है आपके ऋग्वेद से। और जैसे यहाँ पर ये इसमें बाष्कल शाखा पूछा गया है, और कौन कौन सी शाखाएं इसमें आती हैं, तो शुरू में जो है इसमें 21 शाखाएँ थी। प्राचीन समय में इसमें 21 शाखाएँ थी, लेकिन इस समय जो है शाकल, बाष्कल, आश्वलायन, शाखायन और मंडुकायनी शाखा, ये 6 ही उपलब्ध हैं। नेक्स्ट है कब सूर्य प्रभव से कब च अल्प विषमत हित महद उड़ुपेनास्मि सागरम, इस प्रकार की जो है कि ये श्लोक है, और ये आपके महर्षि कालिदास जो उनके द्वारा रचित है, और रघुवंश जो है उसमें ये आया है। और महत्वपूर्ण जो है यहाँ पर ये इसमें श्लोक है। नेक्स्ट रहेगा महर्षि बाणभट्ट है, विल्हण, दंडी, अंबिकादत्त व्यास हैं उपन्यासकारम चिन्हित। तो उपन्यासकार यहाँ पर ये बताना है, तो उपन्यास के लिए सिर्फ जाना जाता है पंडित अंबिकादत्त व्यास को। शिवराज विजय जो उनके द्वारा रचित है। नेक्स्ट रहेगा स्वेच्छा के श्रीणा स्वच्छंद, तो इस प्रकार के एक ये यहाँ पर श्लोक आया है। इत्यस्मिन् मंगलाचरणे ग्रंथकारेण इष्ट देवस्य कस्य रस अभिव्यंजक स्वरूपस्य स्मरणम कृतम, और यह है वीरस का, वीरस अभिव्यंजकस्य है। नेक्स्ट है पुराणस्य पंच लक्षणेषु नास्ति, पुराण जो है इनके 5 लक्षण बताए गए हैं, और पुराण के जो 5 लक्षण है उसमें से नहीं है। तो ये जो आपका संसर्ग जो है ये पुराणों के 5 लक्षणों में नहीं है। और ये जो एग्ज़ाम में अगर पूछ लिया जाए कि पुराण जो है उनके 5 लक्षण कौन कौन से हैं, तो इसमें आपने एक जो श्लोक पढ़ा होगा, सर्गः च प्रतिसर्गः च वंशः मन अंतराणि च वंशानुचरितम च ये पुराण 5 लक्षणम। तो सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतरम, वंशंचरितम, सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतरम और वंशंचरितम, इस प्रकार से 5 हैं। तो ये संसर्ग इनमें नहीं है। नेक्स्ट अलंकार संप्रदाय से प्रवर्तक आचार्य हैं, और अलंकार संप्रदाय के लिए तो ये है आचार्य यहाँ पर भामह, काव्य अलंकार इनके द्वारा रचित है, और अलंकार संप्रदाय के रूप में इन्हें जान जाता है। और परिच्छेदों में है 6 परिच्छेद हैं, 400 श्लोक हैं। नेक्स्ट आएगा ज्योतिष शास्त्र में आधारित ऋग्वेद से काल निर्धारता है, और समय निर्धारण तो ये किए गए हैं बाल गंगाधर तिलक महोदय के द्वारा। नेक्स्ट है सत्यम बृहदम उग्रम दीक्षा तपय ब्रह्म यज्ञ पृथ्वी धारयन्ति मंत्रांशम कस्मिन वेदवित्ते, तो ये एक मंत्र है, और इसका संबंध ये आपके अथर्ववेद से लिया गया है। अथर्ववेद किस में है, ये कांडों में है, 20 कांड है इसमें। नेक्स्ट है त्रिविक्रम भट्ट प्रणीतम चंपू काव्यमस्ति, तो ये चंपू काव्य होता है जो गद्य और पद्य उनका मिश्रण होता है। तो इसमें जो त्रिविक्रम भट्ट है उनके द्वारा रचित है ये नल चंपू काव्य। नैसा चरिता आपने पढ़ी होगी, राजा नल और दमयंती की जो प्रेम कथा दिखाई गई है तो इसी पर आधारित है ये। नेक्स्ट यजुर्वेद से भाष्यकार का अर्वाचीनतम है, और ये माना गया है स्वामी दयानंद सरस्वती को। नेक्स्ट दीर्घा जसे च इत्यनेन भवति,
और इससे होता है पुरस्वर्ण दीर्घ निषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कर्मण्य है कर्माणि जिज्जी विषेद शतम समाम अत्तर जिज्जी विषेद पदस्य का अर्थ है। ये जो यहाँ पर जिज्जी विषेद जो आया है इसका अर्थ क्या लिया गया है, तो इसका अर्थ लिया गया है जीवितुम इच्छेद। यह कर्माणि कुर्वन् एव शतम समाम जिज्जी विषेद एम तवी नरे कर्म न लिप्यते इतः अन्यथा नास्ति मार्ग है कि संसार में कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। इस प्रकार तुझ मनुष्य में कर्मों का लेप अर्थात बंधन में तुम नहीं बंधोगे और इससे अन्य कोई दूसरा मार्ग मोक्ष के लिए नहीं बताया गया है। तो इसमें जो है मनुष्य को निठल्ले रहकर नहीं अपितु जीवन भर पुरुषार्थी बनकर कर्तव्य भाव से शुभ कर्म करते हुए अपना जीवन यापन करने की प्रेरणा दी गई है और जीवन मुक्त होने का यही एक उपाय है और इससे अलग और कोई उपाय नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर पाणिनि शिक्षा एवं अधम पाठ केसु का ना परिगणित है। तो यहाँ पर अधम जहन में एक नहीं है और ये माना गया है पदानि विशिद्य पाठ का है। नेक्स्ट है वाल्मीकि रामायण से कांड नाम समुचित कर्म है। ये जो महर्षि वाल्मीकि जो उनके द्वारा जो रचित है रामायण किस में है, ये कांडों में है। और कितने हैं इसमें, तो 7 कांड हैं। और कौन कौन से हैं, जैसे आपके ये इनका इस प्रकार से क्रम बताना है। बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, युद्ध और उत्तरकांड। नेक्स्ट है पाणिनि शिक्षा अनुसार कस्य प्राणिनः ध्वनि एक मात्रिक वर्ण तुल्य भवति और यह है चापस्य है। नेक्स्ट है मनुमते अनारोग्यम आयुष्यम स्वर्ग चास्ति और यह तिभोजनम। नेक्स्ट है ऋक् प्रतिसख्य अनुसार समान अक्षरा नाम संख्या। समान अक्षर कितने हैं, 8 हैं और संधि अक्षर 4 हैं। समान अक्षर जैसे आपके ये अ, ई, उ, री, तो ये आपके हो गए 8 और ए, ऐ, ओ, औ ये आपके संधि अक्षर 4 हो गए। तो ये समान अक्षर 8, ये संधि अक्षर 4। नेक्स्ट है भावनायाम लिंग आदि ज्ञानम कर्णम भवति और यह सावधि भावना। नेक्स्ट है कुरुचर है इत्यत्र श्रेष्ठ है सूत्रेण टा प्रत्यय विधीयते। ये आपका सूत्र एग्जाम में एक कई बार जो सूत्र देखने को मिले हैं कि इसमें कौन सा सूत्र जाए टा करेगा, तो सूत्र भी आपके याद होने चाहिए। तो कुरुचर शब्द है और चरेष्ठा से ट होकर कुरचरा रूपीय बनता है और ये अधिकरण उपपद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर सवितर्क समा उत्पत्ति ही उच्यते और यह मानी गए शब्दार्थ ज्ञान विकल्प संकीर्ण। नेक्स्ट है योग दर्शन अनुसार समुचित कर्म है, या फिर एग्जाम में आ जाए योग दर्शन के रचयिता तो महर्षि पतंजलि जो है उनको इनका प्रवर्तक माना गया है। योग दर्शन आ जाए, योग सूत्र आ जाए तो महर्षि पतंजलि मुनि इनके प्रवर्तक आचार्य हैं। और यहाँ पर इनका कर्म तो ये अहिंसा, सत्यास्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह है। एग्जाम में इनकी संख्या भी कई बार आ जाती है, तो इनकी संख्या ये 5 है। नेक्स्ट है आकृति मूलक वर्गीकरण हिंदी भाषा मन्यते और ये मानी गई है श्लेष्ठ, बरमुखी और वियोगात्मका। और एग्ज़ाम में जो है ये क्वेश्चन पहले भी ज़्यादा देखने को मिला है। और इसके अलावा ये भी क्वेश्चन इसमें देखने को मिला है कि ये जो श्लेष्ठ जो योगात्मक है इसमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं।
तो इसमें आपकी ये संस्कृत, ग्रीक, लैटिन, अरबी ये वाली भाषा इसमें आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा महाभारत उपजीव्य काव्यम नास्ति। महाभारत का एक उपजीव्य काव्य इनमें से नहीं है और ये बृहत कथा मंजरी है। नेक्स्ट है यो जाते प्रथम मनसवान देवा देवान कल्पना प्रयाभूषत। तो इस प्रकार का एक यहाँ पर मंत्र आया है और इसका संबंध आपके रहेगा इंद्र सूक्त से। और ये जो इंद्र सूक्त है इनके बारे में भी एग्जाम में कई प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एक तो जो इनकी ये स्तुति वगैरह आ जाती है कि कितने सूक्तों में हुई है, कौन से स्थानीय देवता हैं। तो अंतरिक्ष स्थानीय देवता हैं ग्रीष्मद ऋषि हैं और इनके नाम वृत्रहा, सुश्रिप, सोमपा, वज्री, शक्कर, पुरंदर, वज्रहस्त, मरुतवान, मरुत्सखा, वज्रबाहु, हरिकेश, हिरण्यबाहु, चित्रभानु, पुरोहित, वृषा, सचिपति, सोमपा, वसुपति, वज्रिन, सतकर्तु और मनस्वान। तो ये सभी के सभी जो इंद्र जो देवता है उनके लिए इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। और ये इनके जो इस मंत्र जो है और इनका जीवन परिचय सार, तो ये जो हमारे द्वारा पहले भी कराए गए हैं और इनके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। और ये जो यहाँ पर मंत्र आया है जनास, यह जाते हैं वर्तमान मनस्वान देवा कर्तुना देवान प्रयाभूषति यस्य सुषमाधरोदसी अभेशताम निर्मणस्य महनस्य जनासींद्र हैं। तो कि हे मनुष्य अथवा हे असुरो, जो उत्पन्न होते ही सब देवताओं में प्रमुख परम मनस्वी हुए हैं, दिव्य गुणों से युक्त हुए हैं, जिसने यज्ञ से या वृत्र के वध आदि कर्मों से अन्य देवताओं को अलंकृत किया या अन्य देवताओं की शक्ति का अतिक्रमण किया, जिसके शारीरिक बल से धूलोक पृथ्वीलोक डरते या कांपते थे। महती सेना के महत्व से युक्त या वही इंद्र है। नेक्स्ट रहेगा महाभारतीय पर्व नाम समुचित कर्म है। तो ये जो महाभारत जो है किस में है, ये पर्वों में है। और जैसे यहाँ पर महाभारत पर्वों में है, पर्वों की संख्या कितनी है, तो पर्वों की संख्या है 18। तो 18 पर्व है, ये पर्वों में है। और इनका क्रम तो स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व और अश्वमेधिक पर्व, या फिर कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पर इनका क्रम आया है, नंबर भी पूछ लिया जा सकता है कौन कौन से नंबर पर कौन सा है, या फिर क्रम आ सकता है। तो किसी भी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले नंबर पे आपका आदि पर्व, उसके बाद सभा पर्व, आरण्यक पर्व, विराट पर्व, उद्योग पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, सौप्तिक पर्व, स्त्री पर्व, शांति पर्व, अनुशासन पर्व, अश्वमेधिक पर्व, आश्रमवासिक पर्व, मौसल पर्व, महाप्रस्थानी पर्व और स्वर्ग आरोहण पर्व। तो इस प्रकार से ये 18 आपके पर्व हैं और इन्हीं क्रम में इन्हें आपने याद रखना है, क्योंकि यही क्रम एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है चार्वाक दर्शनस्य कृते किम अपरा नाम प्रचलितम। ये जो चार्वाक दर्शन जो है इसका दूसरा नाम, और इसका नाम दूसरा नाम है लोकायत दर्शनम। लोकायत दर्शनम इसका दूसरा नाम है और संस्थापक इसके बृहस्पति है। इसमें एक जो पंक्ति आपने पढ़ी होगी वो आपके चार्वाक दर्शन में है कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनः आगमन कुतः है। कि जब तक जियो मज़े से जियो, सुखपूर्वक जियो, क्योंकि जब शरीर नष्ट हो जाएगा तो वो दोबारा नहीं आएगा। या आप इस प्रकार से कह सकते हैं कि जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, चाहे आपने इसके लिए उधार या ऋण लेकर ही क्यों ना जीना पड़े।
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनः आगमनम कुतः, क्योंकि जब आपका शरीर ही काम करने योग्य नहीं रहेगा तब उसका कोई फायदा नहीं। नेक्स्ट है चक्षुषा घट रूप तव ग्रहण क न सन्निकर्ष, तो क सन्निकर्ष चक्षुओं के द्वारा जब घट रूप तव का ग्रहण होगा तब वहाँ पर सन्निकर्ष होगा, तो वो कौन सा सन्निकर्ष होगा, और सन्निकर्ष कितने हैं, तो सन्निकर्ष आपके 6 हैं। तो इसमें ये जो सूक्ष्म समीर समाई जो है इसे माना गया है माध्यमों के द्वारा इंद्रिया का वस्तु से संपर्क, जैसे घट रूप तव या घड़े का लाल तव से संपर्क होना, तो ये आपका सूक्ष्म समीर समाई है तीसरे नंबर का। पहला संयोग, दूसरा सूक्ष्म समाई, तीसरा सूक्ष्म समीर समाई, चौथा समाई, पांचवा समीर समाई और छठा विशेषण विशेष्य भाव। नेक्स्ट मालमतिक्रांत है अतिमाल इत्यत्र समास विधायकम वर्तते, और ये माना गया है इत्यादि है क्रांतादर्थे द्वितीय। नेक्स्ट है कौशित की ब्राह्मण संबद्धम अस्ति, तो ये कौशित की ब्राह्मण है और इसका संबंध माना गया है आपके ये ऋग्वेद से, तो ये ऋग्वेद से इसका संबंध यहाँ पर माना गया है। दो जो यहाँ पर इसमें ब्राह्मण है, ये कौन कौन से हैं, जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण और दूसरा है शाखायन या कौशित की, तो ये दूसरे नंबर वाला जो है इसके 2 हैं, शाखायन आ जाए या फिर कौशित की आ जाए, है आपके ऋग्वेद में और संख्या 2 है इनकी। नेक्स्ट है अर्थदर्शन चतुर्विंशेषु परिगणितो नास्ति, और ये है आपका विषय बंध। नेक्स्ट है खकारस्य बाह्य प्रयत्न विषकम उपयुक्त विकल्पम चिनुत, ख जो है इसका बाह्य प्रयत्न जो है ये आपके 2 हैं, एक आभ्यंतर होता है दूसरा बाह्य होता है। तो बाह्य प्रयत्न जो है इनकी संख्या 11 होती है, जिसमें ये यहाँ पर दिए गए हैं व्यवहार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अलप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, सवरित। तो इस प्रकार के ये 11 माने गए हैं, बाह्य प्रयत्न में आते हैं। और खकार, तो खकार आप इसमें अघोष और आपका ये महाप्राण, ये जो ख जो शब्द है आपके विवार, श्वास, अघोष में आता है और आता है फिर ये आपके महाप्राण में। विवार, श्वास, अघोष जो है इसमें आपका पहला और दूसरा अक्षर आता है, पहला और दूसरा अक्षर। और जो आपका स्वर्नाद घोष है इसमें फिर तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर आता है। अलग प्राण होगा इसमें आपका पहला, तीसरा, पांचवा, और महाप्राण उसमें होगा दूसरा और चौथा। उदात, अनुदात, सवरित जो इसमें आपके स्वर हो गए। तो ये जो विवार, श्वास, घोष, विवार, श्वास, अघोष और ये आपका महाप्राण, इनमें ये खास शब्द आता है। नेक्स्ट है यहाँ पर सर्पीसो ज्ञान में इत्यत्र यहाँ पर षष्ठी भक्ति, तो यहाँ पर षष्ठी भक्ति और ये मानी गई है क्रमण शेषत्वेन विवक्षायाम, कारक प्रकरण जो उसमें से है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा शब्द व्याकरण स्वीकार्य महाभाष्य का आशंका न उत्थिता, और ये है षष्ठी से अनुपन्नतायाः। नेक्स्ट विभागम चेत पिता कुर्यात् इच्छा विभजेत सुतान कस्य ग्रंथ से वचनमिदम, और यह है याज्ञवल्क्य स्मृति का। नेक्स्ट है मददीन शाखा प्रनाम, ये जो मददीन जो शाखा है इसका दूसरा नाम क्या है, और मददीन शाखा का जो दूसरा नाम है ये आपका वाजस्नेयी शाखा।
और किस में आता है एग्जाम में, अगर ये भी पूछ लिया जाए, जैसे यहाँ पर इसमें नहीं दिया गया है, तो आपका जो यजुर्वेद है इसमें आता है, ये शुक्ल यजुर्वेद में माददिन या वाजसनेयी और कर्णव शाखा, इस प्रकार की है ये दो। नेक्स्ट है कौटिल्य मते कृषि पशुपाल्य वाणिज्य इति विषया सन्ति, और ये है आपके वार्ता के। नेक्स्ट है न ही रसहट कश्चिद अर्थ प्रवर्तित के नुक्तम, रस जो उसके बारे में है ये, और महर्षि भरत के द्वारा। नेक्स्ट है कौटिल्य अर्थशास्त्रम कति अधिकरणेषु विभक्तम, कौटिल्य है इनके द्वारा अर्थशास्त्र अधिकरणों में, और यह है पंचदश अधिकरणेषु। नेक्स्ट है दर्शनेषु किम दर्शनम परमात्मनः सृष्टि कर्तितो न मन्यते, और ये माना गया है आपका आहर्त दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वेदांत मते असमीचीनम कथम चिनुत, और असमीचीन तो ये नित्यानि कर्माणि अनिष्ट साधनानि, ये माना गया है। नेक्स्ट है ऋग्वेद संहिताया पद पाठकार हस्ती, और ये माना गया है शाकल्य को। नेक्स्ट है प्रेजते, यहाँ पर शब्द आया है संधि और संधि विच्छेद। प्रेजते है प्र प्लस एजते, इंगी परूपम है, ये जो परूप करता है। नेक्स्ट है न वंचनीय पर अनुजीवी भी इति के अनुक्तम, और ये रचित है महर्षि भारत के द्वारा, किरातोर्जुनम जो है उसके अंदर से ली गई है। नेक्स्ट है नमः अहिंतानम नमः सवसिधानम इरेण महाराजेन इति वाक्यम कस्मिन अभिलेखे प्राप्यते, और इस प्रकार के जो अभिलेख जो है ये आपके हाथी गुम्फा अभिलेख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उद्भिदा यजेत पशु कामे त्यतर उद्भिद शब्द है यगस्य नाम ध्येय भवति, और यह मत्वार्थ लक्ष्यार्थ। नेक्स्ट है अधस्थो नाम युग्मा नाम वाल्मीकि रामायण से उपजीव ग्रंथेषु के अंशा का से संबंध है, तो यहाँ पर इनमें से किसका किसके साथ संबंध है, ये जो आप यहाँ आपने बताना है। तो रामायण मंजरी जो है इसका संबंध महाकाव्य से है, याघव राघवेम का संबंध विरम काव्य से, अनग रागम नाटकम, और रामलीलामृतम ये आपका चित्र काव्य है। नेक्स्ट है यहाँ पर अधस्थो नाम युग्मा नाम समचीन का तालिकाम चुनुत, तो सही मिलान महर्षि पाणिनि के सूत्र हैं जो आपके अष्टाध्यायी है, और कात्यायन जो है इनके वार्तिक हैं, पतंजलि का महाभाष्य या योग सूत्र जो आप कह सकते हैं, और जयादित्य वार्तिक, ये वृत्ति ही। नेक्स्ट यस्य हलयति यस्य इत्यनेन ग्रहणं भवति, और यह है आकार सहितम यकारस्य। नेक्स्ट है याज्ञवल्क्य स्मृत व्यवहाराध्याय कथमाध्याय, और ये माना गया है द्वितीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोकस्य शाहजहाँगढ़ी लेखकस्य लिप्यां प्राप्य थे, और यह है आपका ख्रोष्ट लिपि में। नेक्स्ट है दुर्गेन कस्मिन ग्रंथे टीका लिखिता, और ये लिखे गए हैं निरुक्ते आचार्य आस्कजाम के द्वारा जो रचित है। नेक्स्ट रहेगा ध्वनितेति ध्वनि इत्यनेन का अभिप्राय है, और यह लिया गया है व्यंग्यार से। और ध्वनि काव्य जो है ध्वनि संप्रदाय के लिए जाना जाता है आचार्य आनंदवर्धन को, इनके द्वारा रचित है ध्वन्यालोक। नेक्स्ट है वैदिक भाषा विशेषता नास्ति, और यह कथवार्थे तव एंग प्रत्यय प्रयोग है। नेक्स्ट है सत्कार्यवदस्य समर्थने हेतु नास्ति, और ये माना गया है सर्वसंभव। नेक्स्ट है वेदांत, ये जो वेदांत सार जो है मतेन कर्मेंद्रियाणाम उत्पत्ति होती, वेदांत सार के अनुसार आचार्य सदानंद जो है उनके द्वारा रचित आपका ये वेदांत सार। और इसमें जो यहाँ पर उत्पत्ति आकाश आदि रजन सिभ्य व्यस्तिभ्य है।
सबसे पहले ईश्वर से जो 5 जो सूक्ष्मभूत थे उनका आविर्भाव हुआ था। जैसे आकाश माया से उत्पन्न होता है, वायु आकाश से उत्पन्न होती है, अग्नि वायु से उत्पन्न होती है, जल अग्नि से उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये सूक्ष्मभूतों का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक भाषा दृश्य साधु प्रयोग मान्यते, और ये माना गया है उक्ता सर्वव्यापी साधु। हाँ, नेक्स्ट है ये धातु है आपकी, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये धातु। कोई सा भी एग्जाम हो ये धातु से एक क्वेश्चन जरूर आएगा ही आएगा। तो ये 23वां धातु एधिश्रेष्ठ इति रूपम, और ये आपके लुंग लकार में। नेक्स्ट है यहाँ पर ऋग्वेद वर्ण सूक्तस्य ऋषि ही, जो आपका ये वरुण जो सूक्त है उसमें से है। और ये जो वर्ण सूक्त है इनके बारे में ये वाली जो यहाँ पर संख्या इसमें दी गई है, ये संख्या भी आपके याद होनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार ये संख्या ही देखने को मिली है। तो ये वाली संख्या भी आपके याद होनी चाहिए। और सुनसेप ये इसके लिए चाहिए है, अजिगर सुनसेप। और 2 स्थानीय ये देवता है। नेक्स्ट है अरस्तु विरचितम पुस्तकम, और यह है पोएटिक्स। का हेतु भाषा नास्ति, और यह है आपका असर्ती पक्ष। पंच हेतुभाषा जो आपके ये 5 माने गए हैं, तो ये इनमें से नहीं है। नेक्स्ट आएगा मनुस्मृति अनुसार कति पाग्य कहा, और इनके अनुसार माने गए हैं 4 हैं। तो दोस्तों थे हमारे यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।